अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। काले रंग की टोपी आप पहनते हैं, उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा। ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती है जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। तो उपचुनाव से पहले लाल रंग की टोपी पर संग्राम छिड़ा है सीएम योगी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच। कन्नौज पहुंचे अखिलेश तो सीएम योगी के लाल टोपी वाले बयान पर लाल पीले हुए, जमकर फायर हुए, तो साथ ही बीच में सीएम योगी के मजे भी ले लिए। बता दिए लाल रंग के मायने और टोपी के फायदे। तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हो तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। और देखिए जो काले रंग की टोपी आप पहनते हैं, उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा। इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है। हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं, दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आखिरकार नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल रंग दिखाई दे रहा है। तो टोपी के फायदे बताते बताते अखिलेश यादव बड़ा बयान दे गए सीएम योगी पर, जिस पर अब अखिलेश यादव बीजेपी समर्थकों के निशाने पर है। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर कहां और क्या बोले सीएम योगी, जिस पर इतना तमतमाए हुए हैं अखिलेश यादव, जिस पर कभी सोशल मीडिया पर योगी को दे रहे हैं जवाब, तो कभी मीडिया के सामने आकर योगी को सुना रहे हैं अखिलेश। दरअसल सीएम योगी कानपुर के सीसामऊ में थे, जहां कुछ दिनों में उपचुनाव होना है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी जाने के बाद जहां सपा अपने इस गढ़ को बचाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो सीएम योगी की कोशिश है अखिलेश के इस गढ़ को छीन लेने की। तो यहाँ एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी ने लॉ एंड ऑर्डर पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को जमकर सुना डाला। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा, एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से उस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। बहनों और भाइयों, इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है, कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसामऊ को सीसामऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के
एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है। और आज उन्हीं की सौगात लेकर के मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।